हो जाए। तब भक्त सूर्यदेव भगवान ने कहा है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आज वक्त एक शुभ सप्ताह विदार रचाया है। 7 घाट के बांसे पर उस धुंधकारी को स्थान दिया गया है। यही नहीं कि अंतिम दिन स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं और उस धुंधकारी का पूर्ण कल्याण हुआ है। अब जो श्रोता थे वो बोलने लगे ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि धुंधकारी ने और हमने एक साथ बैठ करके भगवान की उस कथा का पान किया था, लेकिन भगवान ने धुंधकारी का तो उद्धार कर दिया, हम लोगों का क्यों नहीं किया। तब गोकर्ण ने समझाया कि भैया कथा सुनने पर फल एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये बात हकीकत है मैया। जब कथा सुनने आते हैं ना तो लोग अपने अपने पता नहीं भाव लेकर के आते। कुछ लोग सोचते हैं चलो देखेंगे उसका साजवाज कैसा है, देखते हैं यार सुनाए कि लड़की आ रही है भागवत कहने, यानी वो ऐसे विचार लेकर के आए हैं ना तो उनका उद्धार नहीं होगा। कुछ होती है श्रोता, जो श्रोता होती है सुनने वाले ना उनका उद्धार होता है। कुछ होती है सरोते, जो इधर उधर की बातें खोजने वाले होते हैं। तो गोकर्ण बोले इसी प्रकार फल एक जैसे नहीं होते हैं। उस धुंधकारी ने बड़ी एकाग्रचित्त होकर के उस मधुरमय भागवत का पान किया था, इसलिए उस धुंधकारी का कल्याण हो गया है। आप भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की ये पावनमयी कथा का पान करेंगे तो शायद आपका भी उद्धार हो जाए। सभी श्रोताओं ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उस भगवान की मधुरमयी गाथा का पान किया। यही नहीं कि अंतिम दिन भगवान प्रकट हुए और सभी का पूर्ण कल्याण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार भक्त धुंधकारी का पूर्ण कल्याण हुआ है। अब चलते वक्त तो महाभारत की तरफ। एक बार की बात है, वक्त कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों की लाशों से पटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के अंबार लगे हुए थे। दुर्योधन जिधर देखता है उधर उसे लाश ही लाश दिखाई देने लगी थी। जिधर को भी देखता है उधर लाश ही लाश दिखाई देने लगी। वहां से दुर्योधन उठ करके चल देता है तो रास्ते में नदी मिली, जो नदी रुद्र से लाल हो रही थी। दुर्योधन सोचने लगा है कि मैं इस नदी से कैसे पार हो सकता हूं। अथाह जल था। सोचने लगा है कि मैं इस नदी से कैसे पार हो सकता हूं। तब तक हुआ क्या, वक्त उस नदी में लाश बहती हुई आ जाती है। लाश बहती हुई आ जाती है तो आज दुर्योधन ने अपने गदा के सहारे से उस लाश को आजमा करके देखा तो वो लाश दबाने पर डूबी नहीं बंधो। तो दुर्योधन सोचने लगा कि शायद ये लाश ही मुझे किनारे से लगा सकती है। तो आज वक्त वो दुर्योधन उस लाश पर आरूढ़ होकर के नदी के किनारे से लग जाता है। किनारे से तो लग गया, लेकिन उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगा कि ये ऐसे कौन से वीर योद्धा की लाश है जिसने मरने के बाद भी मुझे किनारे से लगा दिया है। दुर्योधन सोचने लगा कि ये ऐसे कौन से वीर योद्धा की लाश है कि मरने के बाद भी मुझे आज किनारे से लगा दिया। तो आज उसने अपने मुकुट की ज्योति से देखा तो